हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। उसी बीच आप लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर एक और बहुत अच्छी भर्ती जो है निकाली गई है और यह भर्ती बहुत मायनों में एकदम यूनिक है और बहुत ही अलग भर्ती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये वो भर्ती है जिसके अंदर सबसे कम क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो एक थर्ड ग्रेड टीचर यानी कि 3600 ग्रेड पे जो है इसके अंदर सैलरी है। तो ये भर्ती कौन सी है, सभी विद्यार्थियों को हमने बता दिया था। राजस्थान के अंदर स्टेनोग्राफर की भर्ती आई है और निजी सहायक की, ठीक है। और इस भर्ती का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक तो है इसका वेतन कि 3600 ग्रेड पे आपका रहेगा, ठीक है। जहां एक थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको बीएसटीसी या बीएड करना पड़ता है, साथ में ग्रेजुएशन होती है, तब जाते आपको 3600 मिलते हैं। और वहीं पर इसमें क्या है, केवल 12वीं पास विद्यार्थी और अगर आरएससीआईटी या इसके अलावा कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप 3600 ग्रेड पे के मालिक बन सकते हो। तो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है हमारी तरह जल्दी से सर्विस में आने का, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो एक सीईटी नाम की आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो सीईटी भी इसके अंदर नहीं है। तो और क्या चाहिए भाई, अब तो सीधे सीधे हमें इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो साइंस है, विज्ञान का वेटेज है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि विज्ञान का सिलेबस इसके अंदर ज्यादा है और 50 नंबर के अंदर आपका करंट अफेयर और विज्ञान का ही सिलेबस दे रखा है। इसलिए तो हम इसकी आगामी रणनीति को जानेंगे कि हम इसके अंदर जो विज्ञान विषय है उसको कैसे तैयार करें और कहां से करेंगे तैयार और कैसे पढ़ेंगे पूरा का पूरा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इसका जो भी टॉपिक दे रखा है साइंस का, वो फ्री कोर्स आपको कहां पर मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारी जो विज्ञान विषय है उसका वेटेज कितना है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इसके नंबर कितने मिलने वाले हैं, तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक हमें जो है एक क्या नहीं आएगा, अंदर से उत्साह नहीं आएगा कि हम इस सब्जेक्ट को तैयार क्यों करें आखिर। तो देखिए, आपका जो इसके अंदर चरण फर्स्ट है, उस चरण एक के अंदर प्रश्न पत्र एक अगर आप देखेंगे तो प्रश्न पत्र एक के अंदर जिस प्रकार से एलडीसी में भी फर्स्ट पेपर में आपका सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान है, यहां पर भी वही बात है। फर्स्ट पेपर के अंदर जो पार्ट ए है जिसके अंदर सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान आएगा, वो आपके 50 अंकों का आने वाला है। कितने अंकों का आने वाला है? 50 अंकों का आने वाला है। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है वो भी 50 अंकों का आने वाला है। तो एक तरफ आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान तैयार करना है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगभग इसमें सभी टॉपिक दे रखे हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री सभी। वहीं पर अगर बात करूं दैनिक विज्ञान की, तो विज्ञान के अंदर भी आपको 3 टॉपिक तैयार करने हैं। लेकिन यहां पर 3 जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके कुछ कुछ टॉपिकों को ही तैयार करना है, यानी कम टॉपिक है, कम सिलेबस है। और अगर उसके अंदर हमने हमारा इनपुट दिया तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलने के चांसेस हैं। तो हमारे पास सबसे पहले डिसाइड हो गया कि हाँ, विज्ञान विषय के जो पेपर आने वाला है, विज्ञान के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 50 अंक के अंदर हमारा वेटेज रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं सिलेबस की। तो ये आपका सिलेबस दे रखा है और सिलेबस के अंदर थर्ड पॉइंट से लेकर के आपके 11 पॉइंट तक कंप्लीट पूरी की पूरी विज्ञान दे रखी है, जिसके अंदर मैं वर्गीकृत कर दूं कि कौन सी सब्जेक्ट दे रखी है। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण केमिस्ट्री का है। भौतिक विज्ञान और रासायनिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विज्ञान आपके केमिस्ट्री का है। धातु अधातु केमिस्ट्री का है। अम्ल, सार, लवण 6 वाला भी इसी का है। यानी 3, 4 और 5, 6, यानी ये जो 4 स्टार्टिंग की यूनिट है, ये आपके केमिस्ट्री विषय के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की 4 यूनिट है। उसके बाद में आपके पास में 7 और 8, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम और लेंस के प्रकार, मानव आंख, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत मोटर, ये जो 2 यूनिट है, ये आपके फिजिक्स का सिलेबस है, यानी भौतिक विज्ञान है।
और इसके बाद में जो 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर पर है, ये आपका बायोलॉजी के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। वैसे इसके अंदर जो ये बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र है, ये इकोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट का भी भाग है। तो बेसिकली अब आपको ये पता चल गया होगा कि 4 यूनिट तो आपके केमिस्ट्री की है, 2 यूनिट फिजिक्स की है, 3 यूनिट आपके बायोलॉजी की है। अब आप देखेंगे तो इसमें आप जो है सिलेबस देखेंगे तो आपको देखिए एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये एक ऐसा टॉपिक है जो एलडीसी के सिलेबस में है, छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में है, 3rd ग्रेड के सिलेबस में है, 2nd ग्रेड के सिलेबस में है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां कहीं भी सामान्य विज्ञान रहती है वहां ये टॉपिक रहता ही है। और ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आप लोगों को एलडीसी एग्जाम के लिए पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के जो एलडीसी की है, एलडीसी की जो क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर 85 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसमें जाकर देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 वीडियो मिलेंगे, दोनों के नोट्स बना लीजिए, है ना। इसके बाद आप आएंगे धातु अधातु के भी, ये भी एलडीसी के सिलेबस में है। फिर अम्ल, सार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, साबुन अपमार्जक और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूरे के पूरे टॉपिक आपके एलडीसी में इंक्लूड है। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम है। लेंस के प्रकार और मानव आंख, ये भी एलडीसी में है। केवल मानव आंख जो है वो आपके एलडीसी में नहीं है। मानव रोग जो है उसमें केवल आंखों के दृष्टि दोष और वही दे रखे हैं, लेकिन हमने आंखों के बारे में भी बता दिया है। तो आप एलडीसी का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें से ये सभी चीजें नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, इसमें कुछ नई चीजें हैं, जैसे बायोमास है, ये थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, और ऊर्जा के स्रोत जो है इसको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, बस ये 2-3 टॉपिक हैं छोटे छोटे से जो आपको अलग पढ़ने हैं। बाकी पूरा कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं आप हमारे एलडीसी के कोर्स को देखिए, आपको पढ़ाने का तरीका, कंटेंट अच्छा लगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक साइंस का अलग से जो है पूरा कोर्स स्टेनोग्राफर के लिए भी चलाया जाएगा। तो आप लोगों का फर्ज है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या अलग से कोर्स चलाना चाहिए या आप एलडीसी की क्लास में से ही नोट्स बना लेंगे अपने। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप जो है इसके अंदर केमिस्ट्री वाले पोर्शन को तैयार करिए। क्यों सर केमिस्ट्री वाले को? अरे केमिस्ट्री वाले टॉपिक को जब तैयार करोगे तो आपको देखिए तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और ये पूरा टॉपिक चारों के चारों यूनिट तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा हैं, सीधे सीधे आपको याद करनी है, तो आपको बेनिफिट होगा। इसलिए आप सबसे पहले इसको तैयार करें। हम क्या है कि सामान्य विज्ञान समझ करके कोई भी किताब उठा करके पढ़ रहे हैं। अब वो जमाना गया कि जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे कि मानव के आंख जो है कितनी होती है, आंख का प्रतिबिंब कहां बनता है। अब वस्तु का प्रतिबिंब वगैरह ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको बता दूं फिजिक्स के अंदर तो अब न्यूमेरिकल आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जूनियर अकाउंटेंट का पेपर उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप चाहे तो जो है एलडीसी का पेपर उठाकर देखिए, तो अब पेपर के अंदर आप साइंस देखेंगे तो थोड़े से अपर लेवल पर 12th लेवल तक का जाकर के पूछ रहे हैं, तो हमें उसी लेवल पर तैयार करना होगा। इसलिए आप इन टॉपिक्स को रटने वाले हैं, इसलिए इनको एक बार जल्दी से तैयार कर लीजिए, इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ये तैयार होने के बाद आप बायोलॉजी तैयार करिए। केमिस्ट्री तैयार हो जाए फिर आप बायोलॉजी तैयार करिए। बायोलॉजी के अंदर आप देखेंगे तो मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग निवारण। अब मानव रोग वाला टॉपिक तो ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में यूट्यूब पर चल रहा है। 8 बजे रेगुलर 8 बजे इसकी क्लास होती है, ज्वाइन करिए, वहां से नोट्स बना लीजिए। और बायोलॉजी के जब कंप्लीट नोट्स आप बना लेवे, और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जिससे आपके पीवाईक्यूज सॉल्व होते हो, चाहे वो एलडीसी के पीवाईक्यू आप चेक करके पता लगाए या जूनियर अकाउंटेंट के पीवाईक्यू लेकर के आप चेक करें। तो जब आप पीवाईक्यू को मैच करते हुए अपने नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमारा लेवल जो है धीरे धीरे अपर हो रहा है। हाँ अब हमें जो है साइंस के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है।
और ये सब चीजें मैं खुद करता हूं साइंस की क्लास के अंदर। मैं पीवाईक्यू साथ में बताता हूं कि इस टॉपिक से ये पीवाईक्यू आया था, इससे इस टाइप का पीवाईक्यू आया था, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। और इसके बाद में आप लास्ट में जो है आप फिजिक्स के ऊपर आइए, क्योंकि फिजिक्स एक कोई छोटी मोटी है ना रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। जैसे परावर्तन का नियम है तो इसके दो नियम है, सभी को याद होते हैं कि अपवर्तन और परावर्तन बराबर होते हैं, और आपतन कोण आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम है, लो मैंने बोल दिए, ठीक है। लेकिन क्या ये नियम किसको नहीं पता? सभी को पता है राजस्थान के अंदर। लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन नियमों को केवल रटा है, इन नियमों को समझा नहीं है। तो हमें जो है अब क्या करना होगा, फिजिक्स को समझना होगा और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब आप इसको फिजिक्स को पढ़ेंगे तो इसको तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए होगा। तो आप पहले क्या करें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स वगैरह बना करके कंप्लीट कर लेवे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में इनके नोट्स तो आप रिवाइज करते ही रहेंगे और साथ के साथ रेगुलरिटी के साथ में फिजिक्स भी सीखते जाइएगा। जब आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही फायदा होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि केवल और केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके एलडीसी के लेवल के आपको जो है, देखो प्रैक्टिस कहां से करें, सबसे पहले ये भी डाउट आएगा। और दूसरा ये डाउट आएगा कि हम कैसे पता लगाए कि हमारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से है या नहीं। तो आप क्या करिए, एलडीसी की जो पीवाईक्यूज हैं पेपर उनको लीजिए। जूनियर अकाउंटेंट में आपका यही सिलेबस था, मैच करता हुआ, तो ये लीजिए। इसके अलावा आप जो है अभी जो रिसेंट में आपका थर्ड ग्रेड के अंदर भी आप सिलेबस देखेंगे तो केमिस्ट्री के यही टॉपिक मेंशन है, ये कहिए, तो आप उसके पेपर को लीजिए और उनमें चेक करिए कि साइंस के कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपने नोट्स बनाइए। उसी लेवल का अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तभी पढ़िए। ये नहीं हो कि आप जो है बस कोचिंग के भरोसे बैठे रह गए और बाद में पता चला एग्जाम के अंदर फिर आप बाहर आकर चिल्ला रहे हो सर हमारे तो समझ में नहीं आया। तो भैया फिर क्या होगा, ये मौका हाथ से चला जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। और जब मौका चला गया तो फिर आप बाद में पछताओगे, ये और बता दूं। और आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई यहां पर जो है आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोगों को पता है कि 2018 एलडीसी के अंदर मैंने अपना सिलेक्शन करवाया, लैब स्टूडेंट में सिलेक्शन करवाया, आरआरबी, एएलपी, आईआईटी, जेईई मेंस जैसे एग्जाम में जब हमने खुद का अपना सिलेक्शन करवाया है तो हमें पता है कि किस लेवल पर जाकर के वो जो है क्वेश्चन को समझना होगा, किस प्रकार से हमें पीवाईक्यू का एनालाइज करते हुए टॉपिक को, कौन से टॉपिक को किस गहराई तक पढ़ना है ये समझना होगा, तभी आप लोगों को जो है बेनिफिट होगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो है इस विज्ञान विषय को एक तो बिल्कुल हल्के में मत रहना, ये मत सोच लेना क्या ठीक है ना विज्ञान के क्या है कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो हो जाएगा, इतने टॉपिक कर लेंगे, ट्रिकों के भरोसे बैठे मत रहना, ठीक है। हाँ, मानव रोग के अंदर भी छोटे मोटे 4-5 रोग याद करने से काम नहीं चलेगा, थोड़े से ज्यादा रोग याद करके जाना, ठीक है। और इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको बता दिया मैंने पीछे कि ये 50 नंबर का वेटेज रख रही है। तो जब 50 नंबर के विज्ञान के अंदर आप देखोगे तो आपके इसके ऊपर केवल एक करंट अफेयर है और उस करंट अफेयर के आज 10 क्वेश्चन भी मानू तो 40 अंक तो अपने को साइंस देगी कि नहीं देगी। तो साइंस का वेटेज अच्छा है, 40 नंबर कोई कम नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिए। ये है आपका सिलेबस और ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोगों ने आपको आपके YouTube चैनल इसी पर एलडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दिया है। आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं क्योंकि टॉपिक वही है, कंटेंट वही रहेगा। बस हाँ ये है कि अलग से स्टेनो के नाम से चलाऊं तो व्यूज ज्यादा आएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो आप लोग यही कोशिश करें कि एलडीसी के अंदर से आप पूरा का पूरा कोर्स जो है नोट डाउन कर लेवे और इसकी तैयारी करें, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। और आप लोगों का प्यार अगर जो है ज्यादा मिला तो बेशक आप लोगों के लिए भी कुछ जो ये अलग अलग टॉपिक है ना, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न ये हार्मोन्स, इनको मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।